हल्द्वानी कोतवाली के ठीक आगे और रजिस्ट्रार ऑफिस के ठीक सामने नैनीताल रोड पर दो किरदार आपको आसानी से बैठे दिख जाएंगे। एक का काम बाल दाढ़ी बनाना है तो दूसरे का लौंग वाली चाय पिलाना। बरसों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी हैं। 40 साल पहले इन दोनों का कभी टीन का फड़ हुआ करता था, जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर सालों पहले ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से दोनों का हल्के फुल्के सेटअप के साथ काम धंधे से परिवार की गुजर बसर चल रही है। शाहिद ने इस जगह को संवारने के काम किया और एक पेड़ लगाया, जिसकी छांव में आज हर व्यक्ति इत्मीनान से अपनी हजामत बनवा लेता है तो कोई चाय की चुस्की ले लेता है। वहीं पुलिसकर्मी तो यहाँ अक्सर बने रहते हैं। शाहिद सलमानी और बंशी नैनवाल, यह दो किरदार हर मौसम में आपको यहाँ बैठे मिल जाएंगे। कोतवाली के तमाम सिपाहियों सहित उच्च अधिकारियों के चहेते रहे इन दोनों ने अपने अपने काम के चलते खासी पकड़ बनाई है। पुलिस के कई अधिकारी आज भी इन्हें याद फरमा लेते हैं तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शाहिद बताते हैं कि उन्होंने तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के बाल काटे और दाढ़ी बनाई है, तो वहीं बंशी की चाय हर आधे घंटे में कोतवाली पहुंचती रहती है। वहीं पास में रजिस्ट्रार ऑफिस, तहसील और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठे कर्मियों और वकीलों का भी यह खास अड्डा है। शाहिद और बंसी के पास भले ही हाईटेक सेटअप नहीं है, लेकिन एक पुरानी पहचान और व्यवहार है, जिसके चलते यह दोनों सभी के चहेते बने हुए हैं। फिलहाल लोग इस जोड़ी की तारीफें करते नहीं थकते और करे भी क्यों ना, आखिर दोनों हर पल एक दूसरे की मदद को तत्पर रहते हैं। हर अच्छे बुरे में दोनों एक दूसरे के परिवार संग खड़े रहते हैं। लेकिन अब इनके दिल में एक टीस जरूर है कि आजकल लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं और हल्द्वानी की फिजा में जहर घोलना चाहते हैं, जो दोनों को बर्दाश्त नहीं है। इस जोड़ी का मानना है कि मनुष्य का कर्म करना जरूरी है और जो दुख में खड़ा है वही सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसानियत ज्यादा मायने रखती है। 40 साल मुझे यहाँ हो गए, 22 साल इस पेड़ को हो गए। ये पेड़ मैंने लगाया था और जब पुराने अधिकारी हुआ करते थे तो एक सिटी कैंट DIG हुआ करते थे, उनका मैं काम मुझसे ही कराते थे। वो नैनीताल जब कभी जाड़ों में यहाँ ही आते थे तो मुझे ही बुलाते थे। उसके बाद में विक्रम सिंह जी थे SSP, वो UP के DGP भी रहे हैं, उनका भी मैंने काम किया है। बंसल साहब, उनका भी मैंने काम किया है। और नसीम साहब, DIG कुमाऊं DIG नसीम साहब, उनका भी मैंने काम किया है। और बाकी एडिशनल SP जब यहाँ कभी सुशील कुमार AK सिंह, मतलब नई नई पोस्ट खुली थी एडिशनल SP की, आतंकवाद चल गया था उस दौर में, उनका भी मैंने यहाँ काफ़ी टाइम काम किया है। और सबसे ख़ास जो मेरे रहे हैं वो एक चौधरी रामचरण सिंह कोतवाल, उनसे मेरे आज भी बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात हैं और मेरे गुरु हैं वो। बाकी और एक इंस्पेक्टर VK शर्मा, रणधीर सिंह और शर्मा जी, NK शर्मा, यांकी साहब, ढूंढियाल साहब, मेहरा जी, और बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनका मैंने शुरू से आज तक काम, बस बहुत पहले जो था, पहले का कुछ और माहौल था, अब ज़्यादा कुछ और माहौल हो गया है। ये दीवार जो है थाने की, ये भी करीब 20 फीट इधर थी सूर्य प्रताप सिंह के टाइम में। ये दीवार जो है यहाँ हटी, उसके बाद में अतिक्रमण चल गया। ठीक है, जो सरकार को मंजूर होगा, जैसा भी होगा उसमें हमें सबको मान्य होगा। ठीक बगल में बंसी है हमारे, वो करीब 2-3 साल मुझसे भी और पुराने हैं और हम में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत भाईचारा ऐसा बना है कि एक मिसाल है बंसी भाई की और हमारी एक मिसाल है। बाकी सारे जितने भी अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर CO, सब से ही मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और मैं बेदाग तरीके से 40 साल में बेदाग हूँ। कोई मुझ पर दाग किसी तरीके का भी आज 40 साल के उसमें नहीं है। एकता बहुत अच्छा माहौल है हमारे शहर का, हल्द्वानी का बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ आपस में कोई ऐसा किसी तरीके का मनमुटाव नहीं है। यार चाय के मामले में तो हमारी कोई गलत बताता ही नहीं है, इसीलिए हम टिके हुए भी हैं। क्या हर जगह की चाय एक साथ नहीं बनती है, हमारा चाय बनाने का तरीका कुछ अलग ही है। क्योंकि कई लोग है ना, अब ग्राहक आए वो चले गए, हमारे पास जो है अधिकारी वर्ग भी पीता है, छोटा आदमी पीता है, और जो भी हम सब प्रकार के पीते हैं। और उसमें अलग अलग जो हम बहाना बनाते नहीं, वो भरा भी नहीं की होता है।
अब इसी में सबके लिए बनती है, एक सार बनती है। तो इसलिए बुरा बनने का, गलत बनाने का कोई मतलब तो होता है नहीं है। और इसीलिए हम हमारी बुराई भी नहीं करता है कोई, जो भी कहता है, जो भी हमारे लगे बजे है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है। कोरोना काल में थोड़ा कम हो गया है, कोरोना काल तो बहुत बढ़िया चलता था। उधर ही तो अभी कुछ गर्मी आ गई, उससे वो खत्म हो गया है। मतलब याद तो करीब करीब सभी है। अब इतना लंबा कहना, जैसे गणपति साहब थे, गणपति साहब हमारे साथ कभी राज नहीं की, हमारे साहब आए, और जितने भी आए हैं मतलब अधिकारी करीब करीब। अब ये सलाल थे हमारे, पहले हम SPCT रहे, फिर DIG भी रहे। मतलब वो ऐसा हुआ कि जैसे वो यहाँ आते थे तो एक बार को आवाज़ जरूर दे देते थे, अरे ठीक हुआ। इतना कहना अधिकारी का बहुत होता है, वैसी बात नहीं है। तो इस तरीके से वो बात करते थे। मतलब अधिकारी हमारे लिए मतलब करीब करीब, अब यार कहीं पर रहोगे थोड़ा 19-20 तो होता ही है, बात अलग चीज़ है। वैसे मेरे प्रति गलत भाव किसी का नहीं रहा, कोई 100 में से एक आध आ गया, बात अलग है। नहीं तो मेरा मतलब हर किसी ने साथ ही दिया है। भैया आप हिंदू मुस्लिम तो आप ये लोगों ने बना रखा है ना, राशन उनको उतना ही मिला, खाना वो वहीं पर खा रहा है, वो वहीं पर हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम वाली बात ही क्या रहेगी उसमें। भाई समानता है तो सबको समानता के हिसाब से होना चाहिए, हमारा तो ये कहना है ना। अभी तो आपस में हमारी लड़ाई है, हम इससे मान लो एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम है, अब हिंदू मुस्लिम में हम ये कहें यार तू हट यहाँ से, कहाँ हम हटा सकते हैं उसको। भाई प्रशासन या कोई मामला वो अलग चीज होती है ना। अब जब घर का टर्म हम थोड़ी करेंगे हिंदू मुस्लिम, या तो हमारे लिए कोई गलत करे, या तो हमारे लिए कोई गलत करे, हम तो ये भी हो जाएगा ना। हमारे लिए तो ऐसा हिसाब है नहीं। तो हमारे तो इससे अभी तक दुनिया, अब ये मान लो 82 सन से ऐसे एक छोटे से चीज़े में रहना, एक साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है एक जगह पे। और कई समस्याएं भी होती है साथ भी। मतलब ये नहीं है क्या ये करके आपको तो करके आता है, ऐसा भी नहीं है। साथ में चलने को साथ भी चलता है, ऐसा नहीं है एक साथ चलता है। मैं अपना बताऊं कि मैं होमगार्ड डिपार्टमेंट से हूँ और अवैतनिक कंपनी कमांडर हूँ। और हम लोग जब से यहाँ आए हैं, जब से मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई, तो सर्वप्रथम ड्यूटी मेरी कोतवाली में रही। तो तब से मेरे को हो गया करीब 15 साल से ऊपर हो गया। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ तो हम लोग भी अक्सर यहीं आते हैं। तो यहाँ हमारे बार्बर हैं, इनका नाम शाहिद है, और हमारे बंशीधर जी हैं, ये चाय की दुकान है। तो हम इनके वहीं चाय हमेशा पीते आए। और इधर पेड़ भी इनके हाथ का लगा हुआ है, यहाँ एक पेड़ भी लगा है। तो ऐसे ही हमारे साजिद भाई, अब इसमें एक इसको वैसे भी हम जोड़ें तो एक कौमी गुलदस्ता भी है, इस रूप में भी एक उसको माना जाए कि उधर मुस्लिम है तो इधर हिंदू। और इनका जुड़ाव हमेशा लगा हुआ है, जब से हमसे भी पहले के हैं। जब यहाँ एक टैक्सी स्टैंड हुआ करता था तो तब से ये जुड़े हुए हैं। और जब से मैं अपनी बताऊं तो हमें ये मतलब एक वैसे भी ये नहीं आर्थिक गुण भी कहलाया, क्योंकि ये एक चलती हुई दुकान भी मानी जाए। और लेकिन ये तब से अभी तक मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं स्कूलिंग मेरी हुई है। और मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों से ही जब हम कभी आते थे, उन दिनों तो साइकिल में, कभी किसी के साथ स्कूटर में दोस्त के साथ बैठ के लिफ्ट लेते हुए आते थे। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर हम लोग रुकते थे। और ये हमारे बंसी गुरु बहुत टाइम से यहाँ चाय का व्यवसाय कर रहे हैं। इनके यहाँ अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लेके पुरानी यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं। अब यहाँ बैठते थे तो बगल में ये बार्बर शॉप हुई, शाहिद भाई इनके साथ पहले पर एक दुकान थी। अब यहाँ पर हम दोस्तों से कहते थे कि अब यहाँ आए हो, बंसी गुरु की चाय पी है तो अपनी सेविंग भी करा लो। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये जहाँ हम आ रहे हैं कि यहाँ मतलब धर्म जाति आपस में इस तरह की कोई भावना आ रही है। हिंदू मुस्लिम हमारे कोई भी जो अपने सब धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ की फिजाओं में इस तरह का कुछ बदलाव देखने को मिला है। और ये पेड़ की छाव आज भी हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। हम यहाँ आकर बंसी गुरु की चाय पीना और यहाँ पर अपनी सेविंग कराना कभी नहीं भूलते।